पिट गए चीन के सैनिकों की हालत गंभीर, देखकर ड्रैगन हुआ आग बबूला। चीन सैनिक मार खाने के बाद भारतीय सेना पर कर रहे थे हमले की तैयारी, तभी चीनी सैटेलाइटों ने किया खतरनाक खुलासा। घुटनों पर आया चीनी ड्रैगन। लद्दाख बॉर्डर पर मिला सबूत, क्यों चीन नहीं कर रहा भारत पर अटैक। चीन ने किया अटैक तो हो जाएगा राख, क्या है ब्लैक टॉप का सीक्रेट। दोस्तों, चीनी सेना की जिस तरह से पिटाई हुई है उसे देखकर जिनपिंग भी आग बबूला हो उठा है। भारतीय सेना इस कदर चीन की पिटाई की है कि खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कई चीनी सैनिक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बौखलाए ड्रैगन ने सेना के टॉप अधिकारियों की क्लास लगाई, लेकिन भारतीय सेना को लेकर जो सीक्रेट जानकारी चीन के हाथ लगी है उससे चीन समझ गया है कि भारत से युद्ध करना उसके बस की बात नहीं है। इसी वजह से चीन हर बार मार खाने के बाद भी चुप बैठ जाता है। दरअसल अभी तक चीन की एक एक तैयारियां भारत के सामने अभी तक नस्तो नाबूद होती आई है, जिससे अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आग बबूला हो उठा है और सनकी ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट कर सकता है। चीन के पास भारत से ज्यादा सेना है, लेकिन सवाल यह है कि 1962 के बाद से अभी तक चीन भारत पर अटैक क्यों नहीं कर पाया है। इसका जवाब खुद चीन के सैटेलाइटों ने ड्रैगन को दिया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से भारत के अंदर जो खुलासे चीन ने किए हैं उसे चीनी ड्रैगन के होश ठिकाने आ गए हैं। चीन चाहे जितनी भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा दे, लेकिन कभी भी भारत पर अटैक नहीं कर पाएगा। 1962 के बाद से कई बार ऐसी स्थिति आई जहां पर भारत और चीन बिल्कुल युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन चीन भारत पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में भी चीन की दहशत बढ़ रही है। चीनी मिसाइलों के आगे अमेरिका के मिसाइल नाकाफी साबित हो रहे हैं। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने अब दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर लिया है, जो पल भर में दुनिया के किसी भी देश से युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ऐसा क्या है भारत के पास? इतना शक्तिशाली होने के बाद भी चीन भारत पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है, तो इसका जवाब कोई दे सकता है तो चीन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिनको देखकर चीनी ड्रैगन अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भारत से सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि इन सैटेलाइटों में भारत को लेकर कौन से खुलासे हुए हैं, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसके पहले इस खबर को हम विस्तार से शुरू करें, आप भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार चीन की तैयारियों की खबरों को दुनिया के सामने लाता रहता है, भारत पर हमला करने की वार्निंग जारी करता है। चीन के न्यूज चैनलों में चीनी सेना की भयंकर तैयारियों को फिल्माकर भारत को डराने की कोशिश की जा रही है। चीन की ओर से आर्टिलरी, परमाणु हथियार, फाइटर जेट और दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करके भारत को एलएसी बॉर्डर से पीछे करने की मनगढ़ंत कहानियां रची जा रही है। एलएसी बॉर्डर पर भारतीय सेना की आक्रामकता और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की लगातार फेल हो रही साजिशों से जिनपिंग बिल्कुल बौखलाया हुआ है। जिनपिंग के रातों की नींद गायब हो चुकी है। भारत पर युद्ध ना करने का सबूत मिलने के बाद जिनपिंग को आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है। चीन पीएलए सेना को मजबूत करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। भारतीय रक्षा बजट से कई गुना पैसे खर्च कर रहा है। 2025 तक भारत से कई गुना अधिक परमाणु हथियारों से संपन्न देश बनने वाला है। परमाणु हथियार से खतरनाक आज तक कोई भी हथियार नहीं है, फिर भी चीन भारत से क्यों खौफ खा रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप चीन की घबराहट का सबूत देख लें। चीन की घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन केवल एलएसी बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में भी अपने बारूदी हथियारों का परीक्षण करके चीन की पीएलए सेना अपने डर और घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही है। चीन को हैरानी में डालने वाला मिला सबूत, मत करना भारत से युद्ध वरना होना पड़ेगा राख। भारतीय सीमाओं की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ी गई चीन के सैटेलाइट के जरिए भारत की खुफिया जानकारी की भनक लगी है, जिससे जिनपिंग में बैठे पीएलए के सेना के आला अधिकारियों के सर से भारत से युद्ध करने का फितूर उतर गया है। एलएसी सीमा पर जिन इलाकों में चीन और भारत के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां पर ब्लैक टॉप का सीक्रेट दफन है, जो चीन की सेना को दफनाने के लिए कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है।
ब्लैक टॉप के इस सीक्रेट में भारतीय सेना एलएसी के वार जोन में बहुत ऊपर है और चीन की पीएलए सेना बहुत नीचे, यानी कि इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में भारतीय सेना पहाड़ों पर बहुत मजबूत है। भारतीय सेना बिल्कुल ब्लैक टॉप पर मौजूद है और चीन की सेना मोल्डो में मौजूद है, जहां से भारतीय सेना बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकती है और भारत के द्वारा हथियार ऊंचे पहाड़ों से दागे जाएंगे, इसलिए इनकी औसत गति भी बढ़ जाएगी। जबकि चीनी सेना बहुत गहराई में मौजूद है, जिससे भारतीय सेना पर निशाना साधना मुश्किल होने वाला है। जितनी देर में चीन से दागे गए हथियार भारतीय सेना के नज़दीक पहुंचेंगे, तब तक भारतीय सेना 10 हथियार दाग कर चीनी सेना की कमर तोड़ देगी। उधर चीन पीएलए सेना को मजबूत करने के लिए लद्दाख में एक और तरकीब अपनाने की कोशिश कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हर मोर्चे पर भारत से पीछे होती जा रही है। अब चीन की सरकार लद्दाख में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के पीछे का मकसद चीन की सेना को बेहतर कम्युनिकेशन मुहैया कराना है। बेहतर कम्युनिकेशन मुहैया कराना ताकि भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई की जानकारी को तुरंत पीएलए सेना के टॉप कमांडो तक पहुंचाया जा सके। चीन और भारत के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? परमाणु युद्ध का होना मतलब कि दुनिया का खात्मे की ओर बढ़ना है। जब भी किसी क्षेत्र पर परमाणु युद्ध से हमला किया जाता है तो उसका तत्कालीन प्रभाव तो रहता है, लेकिन आने वाले कई सौ सालों तक ये परमाणु हथियार अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। जब भी परमाणु हमला होगा तो उस एरिया के लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा भी आने वाली नस्लें भी परमाणु हथियारों की भुगत भोगी होगी और जिस एरिया को टारगेट करके परमाणु हमला किया जाता है उस एरिया में हाई प्रेशर बनता है और इन हाई प्रेशर की वजह से बहुत तेज हवाएं चलती है, जिससे ऊंची ऊंची बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है और साथ ही इन हवाओं के जरिए काफ़ी दूर तक इसका खतरनाक प्रभाव फैल जाता है। आपको बता दें कि अध्ययन से पता चला है कि अगर पृथ्वी पर 100 परमाणु बम दागे जाते हैं तो पृथ्वी की आधी ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी। यह ओजोन लेयर सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है, जिसके कारण मनुष्य में होने वाली कई खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। ओजोन लेयर को आसान भाषा में महत्व को समझे तो कहा जा सकता है कि ओजोन लेयर मनुष्य में स्किन कैंसर से बचाव करता है। अगर कभी भविष्य में ओजोन लेयर नष्ट हुई तो पृथ्वी की आधी आबादी स्किन कैंसर से ग्रसित हो सकती है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और रूस भी चिंतित है, क्योंकि भारत और चीन दोनों देश परमाणु हथियारों से संबंधित है। आपको बता दें कि भारत की परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सरहद पर खड़े जवानों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।